हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं क्लास का ही दूसरा लेसन, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो अब हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि वो पदार्थ कितने शुद्ध है या शुद्ध नहीं है। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, जैसे सोना, चांदी। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण। एक से अधिक अणुओं से बना पदार्थ, यानी कि जिसके अंदर जिस भी पदार्थ में एक से अधिक अणुओं से बना होता है वो मिश्रण कहलाता है। इसमें अणु अलग अलग अनुपात में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पृथक्करण। मिश्रण से अणुओं को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जैसे कि मिश्रण में एक से ज़्यादा अणु होते हैं, उनको अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। हम नॉर्मली पृथक्करण 3 प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे हाथ से बीनना, निथरना और पृथक्कारी कीप। जैसे हाथ से बीनना, हमने देखा है घरों में हमारे परिवार के लोगों को, जैसे वो गेहूं का आटा पिसवाने से पहले गेहूं को साफ़ करते हैं। निथरना, जैसे रेत को पानी से अलग करना, देखा होगा आपने, जो हैंडपम्प वगैरह का पानी होता है उसके अंदर रेत होता है, उसको हम कुछ टाइम के लिए रख दें तो वो रेत नीचे तक। पृथक्कारी की डिस्कस करें। पृथक्कारी कीप, किसी कीप के द्वारा अणुओं को अलग अलग करना। जैसे हम घर पर चाय बनाते हैं तो चाय को पत्ती से अलग करना। क्रिस्टल, जो कण ठोस व ज्यामितीय रूप में हो, यानी कि जो कण ठोस भी हो और एक ज्यामितीय रूप में हो, वे क्रिस्टल कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आसवन यह एक विधि है, विलयन से शुद्ध प्राप्त किया जाए। विलयन से शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाए उसे आसवन विधि कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, विलयन क्या होता है। देखो, विलयन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है जी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है, जिसके कणों का मान 1 नैनोमीटर हो। जिसके कणों का मान क्या हो, 1 नैनोमीटर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं विलायक। विलयन के अंदर एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को खुद में घोल लेता है, वो विलायक कहलाता है और इसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। विलेय, जो पदार्थ विलायक में घुलता है वो विलेय कहलाता है। जैसे हम इनका उदाहरण लें तो जैसे हम मीठा पानी बनाते हैं तो उसके अंदर हम चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं, तो हमारे यहाँ पर विलायक तो हो गया हमारा पानी और विलेय हो गया चीनी। यथार्थ विलयन, इस विलयन में विलेय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और पूरी तरह घुल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, विलयन के अंदर जो विलेय होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिल्कुल घुल जाता है। जैसे हम देखा है, नमक को अगर पानी में मिला दें तो नमक दिखाई नहीं देगा, वो उसके अंदर पूरी तरह घुल जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर अधिक विलेय नहीं घुल सकता, वे संतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर अधिक विलेय घुल जाए। तृप्त विलयन, देखो, एक निश्चित तापमान पर अधिक विलेय घुल जाए। जैसे हम पानी होता है,
तो अगर हम पानी को गर्म कर दें, पानी को उबालते रहें, तो चीनी एक फिक्स अमाउंट तक घुलती है। लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो एक और भी अधिक मात्रा में घुल जाती है। तो चीनी और पानी को गर्म करना एक असंतृप्त विलयन का उदाहरण है। निलंबन, यह वह मिश्रण है जिसमें ठोस कण बिना घुले पूरे विलायक में फैले रहते हैं। निलंबन के अंदर जो कण होते हैं वे उसके अंदर घुलते नहीं है, बल्कि पूरे विलायक में फैले रहते हैं। इनका आकार 10⁻⁷ m होता है। उदाहरण जैसे गंदा पानी होता है, गंदला पानी, कोलाइड। इसमें कणों का आकार 10.9 cm से 10.7 cm तक होता है। यह समांगी जैसे होते हैं पर होते नहीं। देखो समांगी, अब ये समांगी क्या है? जैसे हमें पता है यह भी एक मिश्रण का प्रकार है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी। समांगी के अंदर सभी जो कण होते हैं पदार्थ के, वो सब समान आकार के होते हैं। लेकिन विसमांगी मिश्रण में ये अलग अलग आकार के होते हैं। चाहे इसका आप तापमान ज़्यादा कर लो, दाब ज़्यादा कर लो, ये हर अवस्था में समान रहते हैं समांगी मिश्रण के अंदर कण। लेकिन जब विसमांगी में आते हैं तो कणों का साइज अलग अलग होता रहता है। जैसे अल्कोहल, पानी, वायु, ये समांगी, और पानी में तेल ये विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टिंडल प्रभाव। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, टिंडल प्रभाव। कोलाइड द्रव्यों से प्रकाश की किरणों का गुजरना टिंडल प्रभाव कहलाता है। मिश्र धातु, धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसको हम भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग नहीं कर सकते। मिश्र धातु, जब धातुओं को अलग अलग धातुओं का मिश्रण बनाया जाता है तो वे मिश्र धातु कहलाते हैं। क्रोमेटोग्राफी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस विधि द्वारा पूरी तरह घुले हुए विलेय को विलायक से अलग किया जाता है। पूरी तरह घुले हुए विलेय को विलायक से अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण, जिस विधि में क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाए। जिस विधि में क्रिस्टल के रूप में, देखो हमने पीछे पढ़ा था क्रिस्टल क्या होता है, जो हमें ठोस में प्राप्त हो और ज्यामितीय रूप में हो, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल। उपधातु, जो धातु वह अधातु दोनों के गुणों को दर्शाए वह उपधातु कहलाता है। जैसे हमें पता है धातु के अपने गुण होते हैं, अधातु के अलग गुण होते हैं। वह हम आगे अपना लेसन आएगा धातु और अधातु, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो उससे आगे हमारा ये कुछ डिफरेंस है मिश्रण, यौगिक और तत्व में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिश्रण को डिस्कस करते हैं। पहले पूरा मिश्रण को हम डिस्कस करते हैं। मिश्रण, अणु किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। जैसा हमने पढ़ा था मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना होता है, तो वे किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। मिश्रण के गुण थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे। जो मिश्रण के गुण होते हैं वो जिन भी पदार्थों से बना होता मिश्रण, उसके साथ उसके गुण मिलते जुलते होते हैं। और जो हमारा मिश्रण है वो भौतिक परिवर्तनों का परिणाम है। उसके बाद आयतन व ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। मिश्रण की आयतन व ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। इसका उदाहरण है हमारे पास, जैसे हमारी होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ETC। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यौगिक। एक निश्चित अनुपात में यौगिक, देखो मिश्रण में हमने पढ़ा था कि इनका कोई निश्चित अनुपात में नहीं होते, लेकिन यौगिक के अंदर ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक के गुण उसके कणों के गुणों से अलग होते हैं। जो हमारा यौगिक होता है उसके जो गुण होते हैं, जिन पदार्थों से वह यौगिक बनता है उसके गुणों से
अलग होते हैं, और यह रासायनिक परिवर्तनों का परिणाम है। आयतन व ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं तत्व। तत्व असमान गुणों वाले कणों से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तत्व होता है वो एक ही प्रकार के पदार्थ से बना होता है, इसलिए हम उनको अलग अलग नहीं तोड़ सकते। सभी कणों में एक ही तरह के परमाणु होते हैं। सभी तत्व शुद्ध व अशुद्ध अवयव के बने होते हैं। उदाहरण हमारा हो गया ऑक्सीजन। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है कार्बनिक यौगिक। वह यौगिक जो जंतुओं व पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे शक्कर, स्टार्च, तेल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब द चैनल और like and share the video. Thank you.